गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे परिसज्जा की। परिसज्जा में जब हमने बात की थी कि वस्त्रों को सुंदरता, आकर्षकता, उनकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए परिसज्जा की जाती है। इसके पश्चात अब हम बात करेंगे कि वस्त्रों की परिसज्जा के प्रकार क्या हैं। सामान्य तौर पर कपड़ों पे कुछ परिसज्जा स्थायी और स्थायी दोनों प्रकार से की जाती हैं। स्थायी परिसज्जा होती है, लंबे समय तक टिकी रहती है, और अस्थायी परिसज्जा होती है, टेम्परेरीली की जाती है। यह दो प्रकार से की जाती है, यांत्रिक और रासायनिक। यांत्रिक यानी किसी यंत्र की सहायता से की जाती है, और रासायनिक मतलब किसी रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करके वस्त्र की उपयोगिता को बढ़ाया जाता है। अब हम यांत्रिक परिसज्जा की जब हम बात करते हैं तो किसी यंत्र के द्वारा वस्त्र के ऊपर आने वाले विभिन्न विकारों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले है कुटाई करना, बीटिंग। बीटिंग के द्वारा क्या होता है कि कपड़े की सतह पर कई जगह मोटी धागे की गांठें आ जाती हैं। उन गांठों को हटाकर, रूहों को जलाकर उनको किया जाता है। तो कपड़े की हैवी रोलर से कुटाई की जाती है। हैवी रोलर से कुटाई करने से कपड़ा समतल, समानांतर और चिकना हो जाता है, जिससे कि कपड़े के ऊपर बुनाई के दौरान आई हुई अशुद्धियाँ या विकार उनको दूर किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में मशीन में बहुत मोटे मोटे और भारी रोलर्स लगे होते हैं, उसके बीच से कपड़े को गुजारा जाता है। तो बीटलिंग की प्रक्रिया एक हथौड़ी नुमा आकार के उसके द्वारा की जाती है, जिससे कि कपड़ा चपटा होकर चिकना हो जाता है। दूसरी होती है सतह को झुलसाकर चिकना करना और साइजिंग। साइजिंग वो प्रक्रिया है जिसमें कपड़े की सतह के ऊपर इस प्रकार से तेज़ गर्म रोलर गुजारे जाते हैं कि ऊपर निकले हुए बारीक रोएं और रेशे दबकर जल जाते हैं या चिकने होकर चिपक जाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हम अपने घर में सूती कपड़ों को प्रेस करते हैं, तो प्रेस भी एक प्रकार की साइजिंग की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा ऊपर उठे हुए बारीक रोएं को कपड़े की सतह से चिपका दिया जाता है। हम पानी का छिड़काव करते हैं और पानी डाल के ऊपर से गर्म तेज़ प्रेस करते हैं, जिससे कि वो जो बारीक रोएं ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं वे दब कर चिकने होकर चिपक जाते हैं, और जो किसी भी प्रकार का विकार कपड़े के ऊपर दिखाई देता है उसको कुछ समय के लिए उसको उससे दूर कर देते हैं। यह प्रक्रिया जब की जाती है तो इस प्रक्रिया के द्वारा वस्त्र की सतह समानांतर और चिकनी दिखाई देती है। फिर तीसरी प्रक्रिया है रोए को काटना और झाड़ना। कई बार वस्त्र बुनाई के दौरान कपड़े के ऊपर रोएं या गांठें ऊपर की ओर निकले रह जाते हैं, उनको पीछे की ओर निकाला जाता है, उनको काट के समानांतर किया जाता है, चिकना किया जाता है और ब्रशिंग के द्वारा उनको झाड़ा जाता है। काटना और झाड़ने की प्रक्रिया को शीयरिंग और ब्रशिंग कहा जाता है। फिर चौथी प्रक्रिया है उन कपड़ों को कड़ा करना और जो खाली स्थान रह गए उनको भरना। क्या होता है कि बड़े बड़े ड्रम्स के अंदर ऐसे तरल घोल होते हैं जो कि गोंद या स्टार्च के समान होते हैं। उनको कपड़े के ऊपर इस प्रकार से लगाया जाता है कि कपड़े की बनावट में आए हुए अंतर, छेद या खाली स्थान को भरने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। तो कपड़ा उस घोल में से गुजरता है और उसके बाद हैवी रोलर्स के बीच में प्रेस कर दिया जाता है, जिससे कि जो खाली स्थान है वहाँ पर और कपड़े की सतह को भारी कर दिया जाता है और कड़ा कर दिया जाता है। तो जब बाज़ार में हम कपड़ा देखते हैं जो अत्यधिक कड़ा कपड़ा हो तो उसको लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए। उसको मसल के रगड़ के देखना चाहिए कि कपड़े की सतह में बहुत ज़्यादा मात्रा में कहीं स्टार्च तो नहीं भर दिया गया है, जिससे कि कपड़े के विकार छुप गए हैं। तो आप कपड़े को मसल के रगड़ के देख लें कि यदि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च भरा हुआ है तो वह हट जाएगा और आपको कपड़े की असली स्थिति समझ में आ जाएगी। फिर एक होती है टेंटरिंग। टेंटरिंग वह प्रक्रिया है जिसके कपड़े की चौड़ाई को समानांतर किया जाता है। जब कपड़ा बुना जाता है तो कई बार वह कहीं से चौड़ा कहीं से पतला हो जाता है और वह देखने में आकर्षक नहीं लगता है। बुनाई प्रक्रिया करते समय टेढ़े मेढ़े और असमान किनारों को समानांतर करने के लिए टेंटरिंग प्रक्रिया की जाती है, जिसमें टेंटरिंग मशीन में अंतिम कोनों पर बारीक हुक लगे होते हैं या कीलें लगी होती हैं, उसके ऊपर कपड़े को फंसा दिया जाता है और गर्म तेज़ रोलर से घुमाया जाता है। आपने देखा होगा जब बाज़ार से आप कपड़ा खरीदते हो उसके अंतिम किनारे की जो सेल्वेज होती है, अंतिम किनारा, उन पर कई बार आपको बारीक बारीक ऑलपिन और कील के से छेद दिखाई देते हैं। उन्हीं के द्वारा कपड़े को खींचकर समानांतर और चिकना किया जाता है, जिससे कि कपड़े बिल्कुल सीधी किनारे के साथ हमें देखने को मिलते हैं और उनकी चौड़ाई
लंबाई यूनिफॉर्म होती है, एक समान हो जाती है। फिर है रोएं उठाना। कई बार कपड़ा अत्यधिक चिकना होता है लेकिन हमें रोएदार कपड़ा चाहिए होता है, जैसे तौलिया का या फलालैन का कपड़ा, उनके ऊपर रोएं आर्टिफिशियली उठाए जाते हैं। तो दांतेदार और खरदरे रोलर्स को कपड़े के ऊपर से गुजारा जाता है, जिससे कि कपड़े की सतह पर बारीक बारीक रोएं उठ जाते हैं, जिससे कि हमें कपड़े का इफेक्ट नरम और सॉफ्ट दिखाई देने लग जाता है और वस्त्र हमें रुएदार दिखाई देता है। और यह कपड़े के अंदर गर्मी और नरमपन पैदा करता है, जैसे कपड़ा मुलायम हो जाता है और गर्म भी हो जाता है। तो अक्सर हम ऐसे कपड़ों को फलालैन के कपड़ों में देखते हैं, इस परिसज्जा को हम फलालैन के कपड़े में देखते हैं। फिर है चिकनापन लाना और कैलेंडरिंग। ये परिसज्जा अक्सर हम अपने घरों में भी करते हैं, सामान्य रूप से प्रयोग की जाती है। वस्त्र के ऊपर थोड़ी नमी डाली जाती है, थोड़ा दबाव डाला जाता है, थोड़ा ताप डाला जाता है और कपड़े की सतह को चिकना और समानांतर किया जाता है। जैसा कि उदाहरण के तौर पे हम धोबी के पास देखते हैं, धोबी कपड़े के ऊपर पानी फेंकता है, पानी फेंक के उसको रोल करके रख देता है तो उसमें नमी हो जाती है। फिर उसके ऊपर बहुत भारी आयरन के द्वारा तेज़ गर्म अवस्था में उसको आयरन करता है। ये कहलाती है कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग से कपड़े की सतह चिकनी समानांतर हो जाती है, धूल के कण उसके अंदर प्रवेश नहीं करते और लंबे समय तक उसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट परिसज्जा होती है मॉयरिंग। मॉयरिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कपड़े के संपूर्ण सतह के ऊपर ऐसे नमूने बनाए जाते हैं जिससे देखने पे ऐसा लगता है कि कपड़े के अंदर डिज़ाइन डाला हुआ है, चाहे वो लहरदार डिज़ाइन हो, फूल हो, बूटियाँ हो, और उससे कपड़े की चमक बढ़ जाती है। ये चमक उत्पन्न करने के लिए, कपड़े के अंदर लहर डालने के लिए, मॉयरिंग के लिए विभिन्न प्रकार के रोलर्स का प्रयोग किया जाता है या कपड़ों के ऊपर चलाया जाता है। रोलर की गति और दबाव और नमी और मॉइस्चर और ताप के कारण कपड़े की सतह के ऊपर पानी की लहर की सी धारियाँ, फूल, बेल बूटे इत्यादि निकाले जा सकते हैं। फिर होता है नक्काशी करना। कई बार आपने देखा होगा हमारे यहाँ कुछ बर्तन नक्काशी वाले होते हैं जिनके ऊपर फूल, बेल, बूटे बने हुए होते हैं। इसी प्रकार की नक्काशी हम कपड़ों के अंदर भी देखने को मिलती है। कपड़ों के अंदर किसी भी प्रकार की नक्काशी डालने के लिए कपड़े को पहले ब्लीच किया जाता है, फिर हल्के गर्म पानी में से निकाला जाता है, फिर डिज़ाइन वाले रोलर्स के ऊपर से गुजारा जाता है और उसी अवस्था में सुखा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कपड़े की सतह के ऊपर डिज़ाइन उभर के ऊपर की ओर आ जाता है, जिसको हम नक्काशी कहते हैं। नक्काशी किसी नमूने को उभारने के लिए, किसी डिज़ाइन को दबा के निकालने के लिए विभिन्न विधियों के द्वारा नक्काशी की जाती है। फिर है शेनराइजिंग। शेनराइजिंग वह परिसज्जा है जिससे कपड़े के ऊपर सुंदरता और चमक बढ़ाने के लिए की जाती है। इस परिसज्जा में रोलर के द्वारा तिरछी खुदी हुई लाइनें होती हैं, लहर होती हैं, उनको डालकर कपड़े के ऊपर साइजिंग की जाती है। फिर है सायरिंग। सायरिंग रेयॉन और टेफ्टा के कपड़ों पर की जाती है। इससे कपड़ों में अत्यधिक चमक आ जाती है, यानी कि उस कपड़े में स्वाभाविक प्राकृतिक चमक नहीं होती है, लेकिन आर्टिफिशियल मेथड से उसके अंदर चमक डाल दी जाती है। सेंफोराइजिंग। सेंफोराइजिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कपड़े के अंदर ऐसी गति की जाती है जिससे कि कपड़ा कई धुलाई के पश्चात भी सिकुड़ता नहीं है। तो आपने सुना होगा सेंफोराइज्ड कपड़े के ऊपर लिखा होता है। सेंफोराइज्ड का मतलब ऐसी प्रक्रिया की गई है कि अब कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं, और जैसा जितने नाप का लिया है, अगर आपने 1 मीटर कपड़ा लिया है तो वह 1 मीटर ही धोने के बाद निकलेगा। क्या होता है कि जब करघे से हम कपड़ा उतारते हैं और उसको करते हैं तो कई बार वो जब उसके ऊपर यांत्रिक परिसज्जाएँ की हैं तो वो खींच कर और चढ़ा कर की जाती हैं, तो वह कपड़ा फैल जाता है और पहली धुलाई के बाद ही सिकुड़ कर छोटा हो जाता है। तो सेंफोराइजिंग की प्रक्रिया करने से कपड़ा अपनी स्थिर अवस्था में रहता है, बार बार वह आकार को नहीं बदलता। तो इसके द्वारा कपड़ों को लंबे समय तक इस प्रकार से किया जाता है कि वह स्थिर आकार के रहते हैं। फिर है चुन्नट डालना। यह एक सजावटी प्रक्रिया है, आवश्यकता हो तो डाली जाती है, नहीं तो उसकी आवश्यकता नहीं होती है। थैंक यू।